Welcome back to my channel. Mermaid Love Devil, episode 35 and 36। सारे लोग ड्रंक लग रहे थे। नित्या के पास आकर पूछने वाले में से भी ड्रिंक की स्मेल आ रही थी, जिसे महसूस करके नित्या थोड़ा और दूर चली जाती है। अब आगे ये देखकर वो आदमी जो नित्या से बात कर रहा था, वो तुरंत नित्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे अब तो हमसे डर गई, लेकिन हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। नित्या तुरंत अपना हाथ उस आदमी से झटक कर छुड़वा लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में कहती है, मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। ये सुनकर वहां आए सारे आदमी हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद नित्या के सामने खड़ा आदमी नित्या का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, ओ तो एक नाजुक कली हमें मारेगी। उतना कहने के बाद फिर वो आदमी हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो नित्या की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचने लग जाता है, लेकिन नित्या थोड़ी सी भी नहीं हिलती है, जिसे देखकर वो आदमी अपना पूरा जोर लगाकर नित्या को खींचता है, लेकिन नित्या अभी भी नहीं हिली थी, जिसे देखकर वो आदमी नित्या से कहता है, ओ तो इस कली में ताकत भी है, लेकिन फिर भी तुम अकेली ही हो। तुम्हारे में जितनी भी ताकत हो, लेकिन हम सब का सामना नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद वो अपने साथ आए आदमियों को भी अपने पास बुलाता है। वो सारे आदमी आकर नित्या को घेर लेते हैं, जिसे देखकर नित्या जो पहले डर रही थी, वो अब ना डर कर गुस्से में उन सारे आदमियों को देखती है। वो आदमी कुछ करते उससे पहले ही कई सारी कार उसके पास आकर रुक जाती है, जिसे देखकर सब क्या ध्यान भी उस कार पर चला जाता है। उस कार में से दीक्षित निकलता है, जिसके पीछे उसके कई सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं। दीक्षित जब देखता है कि कई सारे आदमियों ने नित्या को घेरा हुआ है, तो ये देखकर उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सारे आदमी भी इतने सारे ब्लैक यूनिफॉर्म में गार्ड्स देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी हिम्मत करके कहता है, कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुम इस लड़की के लिए यहाँ आए हो तो चुपचाप चले जाओ, क्योंकि ये अब हमारी है। ये सुनकर दीक्षित अपनी डार्क आंखों से गुस्से में बोलने वाले आदमी को देखता है। वो आदमी जब दीक्षित की डार्क आंखें देखता है तो डर जाता है। दीक्षित गुस्से में उस आदमी के पास आकर उसका गला पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरा है उसे अपना कहने की? इतना कहने के बाद वो और भी जोर से उस आदमी का गला पकड़ता है, जिसकी वजह से अब उस आदमी का गला घुटने लग जाता है। वो उसे छूटने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन छूट नहीं पा रहा था। ये देखकर उस आदमी का एक साथी अपने पास जो चाकू था, उसे चुपके से निकलकर दीक्षित की तरफ बढ़ जाता है। वो कुछ ही कदम की दीक्षित से दूर था। ये देखकर उसके गार्ड्स दीक्षित के पास जाने लग जाते हैं उसे बचाने, लेकिन वो उसे थोड़ी दूरी पर थे, जिसकी वजह से उसे पहले वो आदमी दीक्षित के पास पहुंच गया था। वो गार्ड्स में अग्नि भी था, जो जोर से बोलता है, बॉस पीछे देखिए। वो ये बोल ही था कि वो आदमी दीक्षित के पास पहुंच गया था और उसे वो चाकू पीठ पीछे मार देता है, लेकिन वो चाकू दीक्षित के शरीर को छूता उससे पहले ही पानी से बनी एक डोरी ले आकर उस आदमी के गर्दन पकड़कर पीछे खींचकर हवा में उड़ा देती है, जिसकी वजह से वो चाकू नीचे गिर जाता है। अब तक दीक्षित भी उस आदमी की गर्दन छोड़कर पीछे मुड़ चुका था। वो भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि ये पानी की डोरी यानी लेया बनाने वाली नित्या थी। नित्या जब दीक्षित के यहाँ आया हुआ देखकर तो पहले डर गई, क्योंकि उसे बचकर ही तो इतना दूर दौड़कर आई थी। कुछ पल बाद जब उस आदमी की बात सुनकर दीक्षित की डार्क आंखें देखी थी,
वो अंदर से कांप उठी और जब दीक्षित को खुद को उसका कहता हुआ सुना तो वो घूर कर दीक्षित को देखने लग गई और मन में ही उसे कई सारी गाली देने लग गई। लेकिन जब देखा कि वो आदमी दीक्षित को मारने वाला ही है तो वो बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे किया, जिसमें से पानी की डोरी यानी लेयर निकलकर सीधा उस आदमी की गर्दन पकड़ ली। अब वो आदमी हवा में उड़ रहा था और वो पानी की डोरी उसकी गर्दन से पकड़ने की वजह से अब आदमी का गला घुटने लग गया था। वो उसे छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे छूट नहीं पाता है। ये देखकर वहाँ हर कोई हैरान था। दीक्षित भी नित्या की ये पावर पहली बार देख रहा था, जिसकी वजह से वो बस अभी नित्या और वो पानी की डोरी को ही देख रहा था। अग्नि भी पहले डर गया था लेकिन अब दीक्षित को कुछ नहीं हुआ देखकर राहत की गहरी सांस लेता है। लेकिन जब वो नित्या की पावर देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो कुछ पल देखने के बाद तुरंत दीक्षित के पास जाकर कहता है, बॉस। ये सुनकर दीक्षित होश में आता है और एक पल के लिए अग्नि को देखता है, फिर तुरंत नित्या के पास जाता है। उसके पास जाकर जो हाथ से वो अपनी पावर इस्तेमाल कर रही थी उसे पकड़कर नीचे कर लेता है, जिसे जो पानी की डोर यानी लेया बनी थी वो भी अपने आप गायब हो जाती है, जिसे वो आदमी जो हवा में सांस लेने के लिए तड़प रहा था वो ऊपर से एकदम नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से उसे थोड़ी चोट लगती है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह से आग निकलता है। लेकिन नीचे आने के बाद वो गहरी गहरी सांस भी लेने लग जाता है। क्यों थोड़ी देर और पानी की डोर यानी लेयर से उसके गले से पकड़ रखा जाता तो शायद कुछ ही देर में वो गला घुटने से मर जाता, जैसे कोई फांसी से मरता है। वो सारे आदमी जो नित्या को परेशान कर रहे थे वो तुरंत उस आदमी के पास चले जाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि वो ठीक तो है ना। वो भी नित्या की पावर देखकर हैरान और परेशान दोनों हो गए थे, जिसका अंदाजा उन सब की आवाज से लगा जा सकता था। नित्या भी अब होश में आई जब दीक्षित ने उसका हाथ पकड़ा। वो अब दीक्षित की तरफ देखती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। जिस आंखों में पहले डार्कनेस और गुस्सा था, अब वो आंखें में कोई भी भाव नहीं दिख रहे थे। अब दीक्षित की आंखें इमोशन लेस थी। अचानक नित्या को कुछ याद आता है, इसलिए वो तुरंत दीक्षित के पीछे जाकर उसकी पीठ पर अपना हाथ फिराने लग जाती है। वो बस ये देखना चाहती थी कि दीक्षित को कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। जब वो अच्छे से चेक कर लेती है तो वो गहरी सांस लेती है, जैसे कि अब उसे राहत मिली हो। अब दीक्षित पीछे मुड़कर नित्या को तुरंत अपने गोद में उठा लेता है और अग्नि की तरफ देखकर कहता है, इन सारे को वहां लेकर जाओ। अग्नि समझ गया कि दीक्षित कहाँ ले जाने की बात कर रहा है, जिसके बाद वो सारे गार्ड्स को देखता है जो अभी भी हैरान होकर नित्या को ही देख रहे थे। ये देखकर वो तुरंत उन सब को कहता है, इन सब को पकड़ लो। ये सुनकर अब वो सारे गार्ड्स होश में आकर तुरंत अपना काम करने लग जाते हैं, यानी वो गार्ड्स जाकर सारे आदमियों को पकड़ लेते हैं। इस तरफ नित्या दीक्षित से छूटने की कोशिश करती हुई कहती है, मुझे जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इस पर दीक्षित बिना कुछ कहे उसे ले जाकर कार में बैठा देता है और उसके साथ खुद भी बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वो ड्राइवर को कार विला ले जाने को कहता है, जिसके बाद वो नित्या जो उसके पास वाली सीट पर ही बैठी थी और कार से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। ये देखकर नित्या घूर कर कहती है, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके,
बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।